अब हम दो तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये आप समझें कि जो बैकबोन है आपकी डेवलपमेंट में, बैकबोन का काम करते हैं ये इवेंट। और ये आज हम इनको जाके सीखते हैं। चलिए आए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम आपको पता है कि हम स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं और स्क्रिप्ट का जो HTML का टैग है वो HTML को बताता है कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी, इसलिए मैं स्क्रिप्ट का टैग पहले लिख लिया है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक इनपुट लेते हैं और इनपुट के अंदर हम एक टेक्स्ट बॉक्स देते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में आपको पता है टाइप टेक्स्ट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको टेक्स्ट बॉक्स की टाइप में कन्वर्ट कर देगा। आप कहते हो कि इस टेक्स्ट के अंदर जब भी कोई भी चेंज आए तो उस वक्त एक अलर्ट रेज हो, तो उसके लिए हम एक अलर्ट फंक्शन बना लेते हैं। ऐसे ही मैं इसका नाम रख दिया। अब ये अलर्ट फंक्शन लिख दिया है लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का अलर्ट फंक्शन है, क्या है, उसको कोई समझ नहीं आ रही। जब तक इवेंट नहीं लगाएंगे उसको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं कंट्रोल X करता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ कि ऑन चेंज, कि जब भी इसके अंदर चेंज आए इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो आप ये अलर्ट रेज करो। अलर्ट का ये मैं इधर आपको पता है HTML में जब भी कोई चीज़ आपने लिखनी है तो आपने टैग में लिखना है, इसलिए स्क्रिप्ट का टैग है। और इसी तरह आपने जब फंक्शन लिखना है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, यानी कि जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो पहले फंक्शन लिखना पड़ता है, उसके आगे फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। जैसे ये लिखा है, दो ब्रैकेट आपको पता मस्ट है, और जो कोड लिखना है ये इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता है, वो आपको मैंने पहले भी बताया था। अब मैं अलर्ट का फंक्शन, ये जब चेंज आएगी कोई भी तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये यानी चेंज आने पे ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। उस फंक्शन के अंदर मैंने एक अलर्ट डाल देता हूँ और मैं अलर्ट में उसको क्या, अलर्ट आपको पता है अलर्ट के अंदर टेक्स्ट आएगा तो हमेशा वो डबल कॉमा में लिखा जाएगा। मैं ऐसे कहूँगा प्लीज इंटर इन टाइटल केस, प्लीज इंटर डाटा इन टाइटल केस, ताकि यूजर गलती ना करे। एक मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे तो हम इसको वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा आ गया, नजर आ रहा है आपको ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ। अभी मुझे लिखने देगा, कह रहा लिखो लिखो, कोई मसला नहीं है, लिख लिया। लिख के जैसे ही मैं साइड पे होऊंगा ना तो वो अब मुझे अलर्ट बता रहा है प्लीज इंटर डाटा इन टाइटल केस, यानी कि मुझे लिखने दे रहा है, चेंज होने दे रहा है इसके अंदर। जब चेंज हो जाती है तो मुझे अलर्ट रेज करता है। अब मैं साइड पे हो गया, अब मैं कहता हूँ इसके अंदर मजीद चेंज करूँ। मैं इस पर क्लिक किया, इधर आया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि टैक्स में चेंज नहीं आई, सेम टैक्स है। ये देखिए मैं इंटर करके इधर आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि टैक्स में चेंज नहीं आई। अब लेकिन मैंने फंक्शन किस पे लगाया हुआ, सिर्फ चेंज पे, क्लिक पे फंक्शन नहीं लगाया। अब मैं इसके लिखता हूँ मैं इज आ सीपीए फ्रॉम कैनेडा। देखे मैं पूरी जब चेंज कर लेता हूँ करके मैं इससे फोकस हट जाता है। अब देखिए प्लीज इंटर इन टाइटल केस, ये हमारा अलर्ट इस वक्त रेज आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है। ये आप जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसको आप यूज़ करेंगे। इसके ऊपर आप बहुत से फंक्शन लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप इस लेटर को ऑटोमेटिकली कैपिटल भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपने इसको ऑटोमेटिकली कैपिटल करना है तो हम ऑटोमेटिकली कैपिटल भी करते हैं। हम इसके अंदर ऑन चेंज के अंदर आते हैं और मैं इसको एक आईडी देता हूँ और इधर मैं आईडी दे देता हूँ इसको, आईडी को मैं इसको दे देता हूँ माई टेक्स्ट। मैं अब क्या करता हूँ, आपको तो जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। मैं वार, क्योंकि मैंने वैल्यू साइन करनी है, इसको वेरिएबल का नाम कोई भी आप देख सकते हैं, मैं एक्स दे रहा हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, आप डॉक्यूमेंट में जाओ। वो कहता है ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट में गया, उसमें कहता हूँ एक एलिमेंट को उठाओ। उसने कहा किससे उठाऊँ, मैंने कहा उसकी आईडी से उठाओ। उठाने के नाम, उसने कहा एलिमेंट का नाम मुझे बताओ, मैंने कहा मेरे एलिमेंट का नाम है माई टेक्स्ट, उसको उठाओ और इसके एक्स के अंदर रख दो। अब ये वेरिएबल मैंने क्यों दिया, वो इसलिए दिया है कि मैंने इसको काम कराना है। जब मैंने कोई काम कराना है ना किसी चीज़ को, तो उसको एक मेमोरी देनी पड़ती है। अगर मेमोरी नहीं दूंगा तो वो मजीद काम नहीं कर सकेगा। वन टाइम तो वो चल जाएगा लेकिन वो उधर काम नहीं कर पाएगा। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो ग्राउंड होगा तो क्रिकेट खेलेंगे, ग्राउंड नहीं होगा तो क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। अब आप पूछेंगे अलर्ट बॉक्स क्यों चल जाता है। अलर्ट बॉक्स इसलिए चल जाता है कि वो वन टाइम होता है, वो एग्जीक्यूट होता है, उससे मजीद कोई काम नहीं कराना होता है। इसको हमने मजीद काम कराना है। अब मैं नीचे आता हूँ, मुझे पूरा एलिमेंट तो नहीं चाहिए उसके अंदर, तो मेरी ये HTML भी आ रही है। मैं एक्स डॉट वैल्यू करूंगा, इसको मैं वैल्यू लिखूंगा कि एक्स की जो वैल्यू है उसको लो और फिर एक्स डॉट वैल्यू के बराबर कर दो, इसकी एक्स डॉट वैल्यू के बराबर कर दो, यानी कि ये जो इनपुट टैग है हमारा, ये एक्स है हमारा, इसकी वैल्यू को, इसके अंदर जो वैल्यू लिखी आ रही है वो जो इनपुट टैग के अंदर आ रही है उसको बराबर कर दो किसके, इसी की वैल्यू के। लेकिन कैसे करके लिखो, टू अपर केस में करके फिर उसके बाद उसको लिखो। अब ये फंक्शन है, ये हमारा इनपुट का टैग है। ये इनपुट का जो टैग है इसके अंदर कोई चेंज होती है, जब भी कोई चीज चेंज होगी
उसके होने के बाद ये फंक्शन ट्रिगर होगा ये वाला। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इसकी जो वैल्यू, इसकी जो HTML है उसको पूरी को ले लेगा इसके अंदर। लेने के बाद मैं इधर इससे वैल्यू निकालूंगा उसकी, और वैल्यू को निकाल के उसकी वैल्यू के बराबर ही रख दूंगा, लेकिन कैसे करके, अपर केस में कन्वर्ट करके मैं रखूंगा। अब मैं इसको अपनी जब फाइल को चलाता हूँ, चला के जब मैं इधर आता हूँ तो मैं अब इसके अंदर अदनानुल हक कर रहा हूँ। अब जैसे इसके अंदर ये चेंज कर रहा हूँ, अब मैं जैसे इधर क्लिक करता हूँ सिस्टम को पता चल गया कि मैंने चेंज कर लिया। जैसे ही उसे पता चल गया, देखें उसके बाद उसने उसे अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर मैं इसको लिखता हूँ CPA कैनेडा। देखें कैनेडा का छोटा आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। अब जैसे ही, बल्कि CPA को भी छोटा कर देते हैं, CPA, जैसे मैंने छोटा किया, अब उसको अभी नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही चेंज कंप्लीट होगी, मैं इधर अब कहीं के पर क्लिक करता हूँ, ये देखें उसने अदनानुल हक CPA कैनेडा सबको बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया। ये देखें कितना यूज़फुल है कि यूज़र को कम करना पड़ रहा है, हम ऑटोमेटिकली सारे का सारा काम यूज़र की बिहाफ पे कर रहे हैं ऑन चेंज के इवेंट के साथ। ये ऑन चेंज का जो इवेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये बैकबोन है सॉफ्टवेयर की। इसको 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, वहाँ पे जाके भी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन अभी क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़े, अभी HTML पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें इसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।